मौलाना साजिद रशीदी जवाब दे दीजिए संजय गिरी की बातों का। मेरे दर्शक हैं, सम्मानित देश के नागरिक हैं, उनकी भी एक भावना है, जवाब दे दीजिए, आपके लिए कहा गया है। सुन लीजिए जवाब। अब चुप रहिएगा, जैसे आप सुबोई खान के बारे में और सिराज कुरैशी के बारे में चुप थे, अभी चुप रह के सुनिएगा। जितने भी मुसलमानों के मकान वहाँ जले हैं, जितनी भी मुसलमानों की दुकानें जली हैं, अगर बीजेपी इंसाफ पसंद होती तो किसी आदमी के मकान को इन्होंने बनाने की जाकर कोशिश की, किसी के मकान पर मरम्मत करने की कोशिश की? कोई बीजेपी का नेता वहाँ जाके झांका? सिर्फ एक तंजीम है जो जमीयत उलमा हिंद वहाँ जाके काम कर रही है और बेहतर तरीके से सबके मकान बनाने का काम कर रही है, सबको जो भी जिसका नुकसान हुआ वो करने का काम कर रही है। ये बीजेपी के लोग सिर्फ दंगा भड़काना जानते हैं। ठीक है मौलाना साहब, मैंने नहीं बोला, अब मैं आगे चलता हूँ। आपकी बात में कोई सब्सटेंस नहीं है। चलिए, अगर जमीयत हिंद काम कर रही है, करने दीजिए। उसने पिटीशन भी लगाई थी कि दिल्ली के दंगों की रिपोर्टिंग ना हो। मौलाना साहब, यही प्रॉब्लम है, आपको बोलने का भी मौका दिया जाए तो भी आपको अनर्गल प्रलाप करना ही है। आरपी सिंह साहब, मैं सीधा एक सवाल जानना चाहता हूँ। योगी आदित्यनाथ ने विकास दुबे का पूरा साम्राज्य नेस्तनाबूद कर दिया। मौलाना साहब ब्रेक लगाना सीख लीजिए, मौलाना साहब ब्रेक लगाना सीख लीजिए। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि ताहिर हुसैन जो इतना बड़ा दंगे का आरोपी था, उसका वो हश्र क्यों नहीं किया गया जो विकास दुबे का कानपुर में हुआ? जब उसके घर से दंगे का सामान मिला, उसका घर क्यों नहीं गिराया गया? कुर्की क्यों नहीं हुई? क्यों उसका घर नहीं तोड़ा गया? बताइए, जवाब दीजिए इस बात का। यह मैंने ट्वीट भी किया था उस दिन जिस दिन विकास दुबे के साथ ये हुआ था। अपराधियों का यही अंत होना चाहिए, चाहे वो विकास दुबे हो चाहे वो ताहिर हुसैन। आपकी सोच बिल्कुल ठीक है और दिल्ली पुलिस सब सारी कार्रवाई करेगी। एक कर जो जानकारी जैसे आएंगी वैसे वैसे तुरंत कार्रवाई की। उसकी बिल्डिंग की सील होगी, उसकी बिल्डिंग के ऊपर एक्शन भी होगा, उनके बैंक अकाउंट की सील होंगे, वो जानकारी भी आएगी। किस किस से कॉल उनको जा रहे थे, कौन को लोग उनको फोन कर रहे थे, कौन को लोग उससे बात करे, सब जानकारी आएंगी, सब एक्शन होंगे। और तो मौलाना साहब, मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपको, आप जरा जाकर वहां पर चेक करिए। हमारे पार्षद, निगम पार्षद वहां पर मुसलमान भाइयों की चिंता कर रहे हैं। आप ये मत बोलिए कि नहीं हो रही चिंता। हमारे निगम पार्षद और हमारे निगम पार्षदों ने मुसलमान भाइयों को वहां बैठाया भी है। तो ये आपका षड्यंत्र था, इसमें कोई शक नहीं है। आप जैसे मौलाना उसमें सहयोग दे रहे थे, आप चिंता कर रहे थे किस प्रकार से दिल्ली में दंगा हो, देश बदनाम हो, आपकी कोशिश पूरी रही। हम अपने से भरम भी लगाएंगे और दोषियों को सजा भी दिलाएंगे। और ये इसमें हिंदू मुसलमान नहीं है, इसमें जो हिंदू भाई भी उसमें इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ भी एक्शन हो रहा है। ये नहीं सिर्फ मुसलमानों का एक्शन हो रहा है। तो सुनिश्चित है शरारत आपने शुरू करी, आपने ये सोचकर शरारत करी कि हम देश को बदनाम करेंगे और आपने सीए को हथियार बनाया, आपने शहीद बाग को हथियार बनाया, लोगों को बहकाया और अंतर्गत हुआ आप एक्सपोज हो रहे हैं। मेरे साथ आरएसएस सिंह साहब जुड़ गए हैं। शोएब जमई, मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दीजिए, मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दीजिए। चलिए, सब इनोसेंट है, आपका मिरान हैदर जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी वाला वो भी इनोसेंट है, शफूरा जरगर भी इनोसेंट है, आप बोले तो ताहिर हुसैन भी इनोसेंट है, जो राजधानी स्कूल का मालिक है वो भी इनोसेंट है, सब इनोसेंट है। सबूत क्यों मिल रहे हैं उनके खिलाफ? बताइए, जवाब दीजिए इस बात का, क्यों सबूत मिल रहे हैं? क्यों एक झूठा नैरेटिव देश में फैलाया गया? और मैं चाहता हूं मौलाना साजिद रशीदी का वो वीडियो निकाला जाए जो मैंने अपने ट्विटर पर डाला था जब मैंने उन्होंने एक्सपोज किया था सीएए की झूठी बातों के लिए। शोएब जमई, जवाब दीजिए, सबूत क्यों मिल रहे हैं? जाकिर नाइक से क्यों मिला जा रहा है? 84 सबूत बनाने में कितना टाइम लगता है? तुम झूठे लोग और 80 का सांप बना लेते हो। दीपक जी, मैं मौलाना साहब सवाल आपके लिए नहीं था, फिर आप एक्सपोज हो गए, कोई बात नहीं। दीपक जी जवाब दीजिए, सुबह मैं इसके बाद तुरंत आपके पास आऊंगा। आदरणीय दीपक चौरसिया जी, आदरणीय दीपक चौरसिया जी, मैं बड़ी पेशेंस से सबकी बातें सुन रहा था। मैं इस बात का जवाब ये देना चाहूँगा कि इस देश में कोर्ट व्यवस्था है, ट्रायल व्यवस्था है, ट्रायल होना चाहिए और मुझे यकीन है कि कोर्ट जो है वो इंसाफ करेगा। लेकिन अभी सुबोई खान जी जो हैं एक बात कह रही थी कि आवेश में आकर के कोई जुल्म करना या प्लानिंग करके करना, ये दो अलग अलग चीज़ें। सही बात है, लेकिन मुझे बताइए कि दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में ही ये कहा गया कि 25 फरवरी को व्हाट्सएप, एक हिंदू कट्टर ग्रुप के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया
बनाया गया, 125 लोग जुड़े और पूरी प्लानिंग कर रहे थे कि कैसे मुल्लों को मारना है, कैसे रेप करना है, कैसे जलाना। और उसके बाद 26 तारीख को हाशिम अली और आमिर अली इनको मारा गया और ऐसे ही निर्मम हत्या की गई जैसे अंकित शर्मा की गई। चाकुओं से गोदा गया, नंगे करके उसको ड्रेन में जाकर के फेंक दिया गया। कभी आपने उन लोगों का नाम लिया जिन्होंने इसी तरीके से निर्मम हत्या की है? वो भी गिरफ्तार है। मुझे बताइए, चिंता मत मैं करिए, तो शोएब हिंदू जमाई मुस्लिम की वो बात भी ही जेल नहीं के करता। अंदर है। मैं तो उनके इंसाफ ऊपर की भी बात बड़े से बड़े चार्जेस है। पर आपको सिर्फ आमिर हुसैन ही याद आएगा, आपको आमिर हुसैन ही याद आएगा, आपको नहीं याद आएगा कांस्टेबल रतनलाल। हिंसा का पहला इंसिडेंट कौन था ये बताइए शोएब जमाई, बताइए हिंसा का पहला इंसिडेंट कौन था दिल्ली दंगों में? जामिया की हिंसा। और दूसरा क्या था? दूसरा ये जब आपने डीसीपी और कांस्टेबल रतनलाल को मारा। ये सच है कि नहीं? तस्वीर चल रही है उस दिन की जिस दिन ट्रंप दिल्ली में था। देखिए दीपक चौरसिया जी, मैं एक राजनीतिक व्यक्ति हूं। जितना मुझे हिंदू भाइयों से प्रेम है उतना ही मुस्लिम भाइयों से प्रेम है, और मैं कभी भी किसी के धर्म के खिलाफ या मजहब के खिलाफ कभी भी नहीं कहता। हाँ, बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ मेरा मतभेद है, मेरी विचारधाराओं का टकरार है। मैं अंकित शर्मा जी के घर गया, मैं उनकी माता जी से मिलकर के वादा करके आया कि मैं उनके लिए इंसाफ की आवाज़ उठाऊंगा, और हमने लगातार मीडिया चैनल पर अंकित शर्मा के इंसाफ के लिए आवाज़ उठाई। एहसान कर दिया, पहले मार दिया, अब इंसाफ की बात कर रहे हैं। एहसान कर दिया, दंगों के लिए जब हम गए थे, एहसान कर दिया आपने, अंकित शर्मा को इंसाफ दिलाया। मुझे बताइए, पहले आदमी को मारो, फिर इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ो। सिबोई जी सिर्फ इतना जवाब दे पहले दीजिए, इंसान को मारो फिर इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ो। वो व्हाट्सएप ग्रुप चला करके वो सुनिए, अरे वो तो 25 तारीख को आप खुद बोल रहे हैं। आपने तो शाहीन बाग से शुरू कर दिया था मारना पीटना, आपने तो जामिया से शुरू कर दिया था बसें जलाना। बताइए, जवाब दीजिए। वो भी गलत है, वो भी गलत है, उनको भी फांसी होनी चाहिए जिसने किसी की भी हत्या की है। 24 तारीख से प्लान करके 25 तारीख को बनाया गया और 26 तारीख को एग्जीक्यूट किया गया। जवाब दीजिए कि वो आवेश था या उससे पहले जाफराबाद में किसने मारा डीसीपी और कांस्टेबल को? शोएब जमाई आपके पास तथ्य नहीं होते हैं ना, तो यही रिकॉर्ड बजाते हैं आप। शुभई खान जी सर, उसके दीपक जी, सर उसके बारे में हम कितनी बार चर्चा कर चुके हैं, उसकी कंडेम कर चुके हैं, लेकिन आज जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब तो ले लीजिए। अब देखिए, इनको सिर्फ सवाल पूछना है, इनको जवाब नहीं लेना। जवाब तो ले लीजिए। आपकी शोएब जमाई की और रशीदी साहब की दोनों की बातों का जवाब दे रही हूँ। आप लोगों ने ये बोला कि पिंजरा तोड़ जो व्हाट्सएप ग्रुप बना उसके बारे में, आपने बीजेपी आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ बोला। रशीदी साहब ने बोला कि दिल्ली दंगों में सबसे ज्यादा मुसलमान ही मरे हैं। तो रशीदी साहब, आपको मैं एक बात बता दूं, जैशे मोहम्मद, लश्कर तौयबा, आइसिस, अलकायदा, इनके आतंकवाद से सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में मुसलमान ही मर रहे हैं। सच्चे मुसलमान का सबसे बड़ा दुश्मन ही कट्टरवादी और आतंकवादी ढोंगी मुसलमान है। कोई नहीं, आप जवाब नहीं दे रही। तोड़ या दिल्ली दंगों में यहाँ से दिल्ली दंगों में जो कंप्लेंट हुए हैं वो बीजेपी के एमएलए के ऊपर भी हुए हैं। दीपक जी, बीजेपी के पूर्व एमएलए बोलिए कि मेरी बात पूरी होने दें, उसके बाद बोलिए। नहीं, इनके बात बोल दीजिएगा। दिल्ली दंगों पे जवाब दीजिए। इधर उधर बात बोल रहे थे। शोएब जमाई आपको रुकना पड़ेगा, मैं आपको मौका दूंगा। दिल्ली दंगों पर जवाब दीजिए कि वो व्हाट्सएप ग्रुप प्लानिंग थी या नहीं? अरे भाई, सीधा सवाल है, वो व्हाट्सएप ग्रुप प्लानिंग थी या नहीं? हाँ या ना? और ये अपनी भूमिका बजाते हैं। कुछ दल्लाल लोगों को बिठा लेते हो और ये अपनी अपनी भाषा बोलते हैं। कुछ दल्लाल लोगों को बिठा लेते हो और ये अपनी भाषा बोलते हैं। साजिद मौलाना साहब, आप मौलाना है, आपको बार बार टोकना अच्छा नहीं लगता। मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा, हम स्काइप पे जुड़े हुए हैं। सुबह आप कंप्लीट करिए प्लीज, मैं मौलाना साहब के बाद फिर चला जाऊंगा जी। एक तर्क दे दो मौलाना साहब, एक तर्क दे दो कि आपने नहीं कराए दंगे। सुबह दीपक जी, इन तथाकथित सच्चे मुसलमानों से मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद आपने उनकी नस्लों को चुन चुन के मारा था, जब नाराए तकबीर नारे लगा लगा के आपने प्रॉफिट की नस्लें खत्म कर दी थी, जब आपने बीबी फातिमा को मारा था, जब आपने हजरत अली को मारा था, आपने उनके दोनों बच्चे इमाम हसन इमाम हुसैन को मारा था, वो सारे मुसलमान थे, वो सारे काजी थे, मौलाना थे, हाजी थे। तब कहाँ गया था आपका ये कॉन्सेप्ट कि मुसलमानों को मारा जा रहा है? आज तो बढ़कर के आगे बोल रहे हैं। तब क्या पिंजरा तोड़ व्हाट्सएप ग्रुप था, या तब बीजेपी थी, या तब आरएसएस थी? मुसलमानों को सदियों से, हमेशा से कट्टर मुसलमान ही मारता चला आ रहा है। आज हम दिल्ली दंगों पे बात कर रहे हैं, कभी हम कश्मीर पे बात करते हैं, कभी अफगानिस्तान में काबुल में बच्चे मर जाते हैं, कभी यूरोप में बस बॉम्ब
लिया है, क्योंकि इनकी ये सारी जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच है ना, वो भारत में चलती है, इसलिए लोग बहाने ढूंढ लेते हैं, इसलिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है। आपके साथ ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने प्रॉफिट के बाद जब इस्लाम के नाम पे ये तांडव स्टार्ट हुआ, आपने आवाज नहीं उठाई। मैं 2 लाइन में अपनी बात बोलना चाहती हूँ। ता कयामत जिल्लत मुकर्रर हुई तेरी तकदीर के साथ, कत्ल जब शब्बीर हुए नाराए तकबीर के साथ। जवाब दीजिए शोएब जमाई, कोई सवाल नहीं पूछता, आपकी हकीकत खुल गई 2 मिनट में, सुबही खान ने खोल दी। बताइए, फिर मैं सिंह साहब के पास जाऊंगा। दीपक जी, दीपक चौरसिया मैं जवाब देता हूं। दीपक जिस दिन आपका ज़मीर जागेगा कि मैंने ये क्या कर दिया, देश में नफरत भी मेरे साथ आ चुके हैं, उनके पास भी जाऊंगा। जल्दी बता दीजिए मौलाना साहब, आऊंगा। मेरे जमीर को मत जगाइए, सोया हुआ नहीं है, जागा हुआ है, इसीलिए टेलीकास्ट कर रहा हूँ। अपना जमीर जगा लीजिए, अपना जमीर जगा लीजिए मौलाना साहब। अरे जवाब दीजिए। बताते हैं, इनको शर्म नहीं आती। अरे जवाब तो ले लीजिए, अरे जवाब तो ले लीजिए। अरे मौलाना साहब, जमीर जगाने से बाज आए तब तो जवाब लूंगा ना शोएब जमाई। यही तो दिक्कत है, आप जैसे ये देखिए आपके ही दूसरे साथी हैं। जवाब ले लीजिए। आपने मुझे कहा कि जवाब दीजिए, मैं जवाब दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं सुबही जी को आपने इस्लामिक स्कॉलर कहा, मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं। सुबही खान जी, वजू के कितने फराइज हैं और गुस्ल के कितने फराइज हैं, ये सिर्फ बता दीजिए। ये इस्लामिक वरना देश को भ्रमित मत कीजिए। आपका नाम सुबही।